बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम। FM 88 पाकिस्तान मुल्तान के माइक के तवस्सुत से फिजाओं में सफ़र करती लहरों की दोश पर आपके अपने FM 88 के सेट से ये आवाज़ आप सुन रहे हैं आरजे सबा सुल्तान की। तो सर, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे के हिसाब से और जो लोग आजकल ये स्ट्रेस लोगों में पाया जाता है, इसकी बुनियाद पर आप ज़रा हमें बताइएगा कि ऐसा हमारे माशरे में क्यों हो गया है कि लोग एक दूसरे से बहुत जल्दी उकता जाते हैं। मैम, हमारे जो मुआशरती मुआशी मसाइल हैं ना जी, इसकी मेन वजह वो है, हमने अपने एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा एक्सीड कर लिए हैं। ठीक है, वो हमारे एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते, हमने एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर डाल लिया है। हमें घर में ज़रूरत है मोटरसाइकिल की, लेकिन हमने गाड़ी ज़रूर रखी हुई है। ठीक है, वो भी एक एक्स्ट्रा बर्डन है आप पर। उसके बाद आप आ जाएं अपने PR की तरफ, तल्लुकात की तरफ के लोग एक दूसरे से जल्दी उगता जाते हैं। ये जो मोबाइल आया है ना, इसने ये लोगों को क्या घर में बैठे एक कमरे में बैठे लोगों को अलग-अलग कर दिए। पहले होता था लोग बाहर अपनी गली में आप गाँव तो चौक में जाके सारे बैठ जाते थे, एक दूसरे का पता चल जाता था कि यार आज फलाना नहीं आया, वो बीमार होगा, फलाना नहीं आया, उसका पता कर ले, वो 2-3 दिन से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब आप देखेंगे आपके घर में 4 फर्द हैं, आप हैं, आपकी मियाँ हैं, आपके 2 बच्चे हैं, या आपकी सास साहबा हैं, या ससुर हैं, या उसका भाई है आपका कोई। तो अगर आप 4 फर्द एक कमरे में ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं ना, तो आप चारों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, चारों ही आप अपने अपने मोबाइल में लगे हुए। तो ये जो है ना मोबाइल, इसने अटेंशन में ना इजाफा किया है, इसने स्ट्रेस में इजाफा किया है। जो ही आप इसको रखें, आप अपने बच्चों से बातें करें, आप अपने मियाँ से बातें करें, आप अपने वालिदैन से बातें करें, तो आप फील करेंगे कि आपका स्ट्रेस भी दूर हो रहा है और टेंशन भी दूर हो रही है। सर, अब तो बहुत अफसोस का मकाम है, ये भी हो गया है हमारे माशरे में कि जब हम फौतगी में भी होते हैं ना, तो हमारे सामने मैयत होती है, हम कुरान पढ़ने की बजाय उस वक्त मोबाइल फोन को यूज कर रहे होते हैं, मोबाइल फोन को यूज कर रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं। ये नहीं है कि यार हम इसके पास खड़े हैं कि चलो इसके लिए ना एक दफा कलमा पढ़ दें। कलमा हम कम पढ़ रहे होते हैं, हम वीडियो बना रहे होते हैं और साथ कह रहे होते हैं कि देख यार कितना रूप चढ़ा है। सही, बहुत ही अफसोस का मकाम, बहुत ही अफसोस का मकाम है। हमें चाहिए कि अगर हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं तो हम उसके लिए दुरूद शरीफ पढ़ दें, उसके लिए सूरह इखलास पढ़ दें, सूरह फातिह पढ़ दें, ताकि उसके लिए आसानियाँ हो जाएं आगे से। बस हम अपनी उसी मसाइल में अपने वो मोबाइल में उसमें घुसे रहते हैं और बस ऐसे ही है। सर, कोई भी चीज़ बजाते खुद ख़राब नहीं होती, बुरी नहीं होती, उसका जो तरीका इस्तेमाल होता है वो उसे ख़राब या अच्छा बना देता है। आप इसको अगर मोबाइल फ़ोन को आप ले जाएं पॉजिटिवली तो आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ सीखने को मिलेगा। जाते जाते अगर इजाज़त हो तो एक आखिरी कॉल हम लेते चले। हाँ जी, चलिए ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाईजान, ये ऑपरेट ही होगा जी। मैं आपको बता दूं, ट्रीटमेंट करूं कि ये कर लें वो कर लें, ऐसा नहीं है। एंड पर आपको फिर ऑपरेट की तरफ ही जाना पड़ेगा। कोई एक्सरसाइज नहीं, ऐसा नहीं। जो आ गया है ना प्रॉब्लम, उसको अब ऑपरेट ही होगा। ये प्रॉब्लम आने से पहले था कि जब आपके जिस्म में तब्दीली आ रही थी उस वक्त आप कुछ इस्तेमाल कर लेते जी, कोई ऐसी चीज़ें खा लेते जो कि आपकी अंदरूनी अज़ा को ताकत देती थी। नहीं, इसको आप ऑपरेट की तरफ ही ले जाएं, सबसे बेहतर है। चलिए, अच्छा सर, देखिए जिस तरह अभी कॉलर ने ये सवाल आपसे क्या आपने कहा ऑपरेट की तरफ लेके जाएं, अब देखिए सर, बहुत से ऐसे जाली हकीम भी बैठे हुए हैं जो आपको फ़ौरन मशवरा देते हैं कि आप मेरे पास आ जाएं, मेरे पास इसका जो है इलाज मौजूद है। सर, एक अच्छे हकीम की निशानी यही होती है कि अगर उसका इलाज नहीं है तो आप उसको फ़ौरन मना कर देते हैं ताकि वो मज़ीद परेशानियों का शिकार ना हो। चलें सर, FM 88 की लाइव नशियात जो हैं अब अपने इख्तिताम को पहुँचती हैं। जाते जाते सामीन के लिए कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहेंगे सर?
میرا جو میسج ہے اس وقت کا کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس شہر میں، جس گلی میں رہ رہے ہیں، جس محلے میں رہ رہے ہیں، آپ اس کی صفائی کا خود خیال رکھیں، دوسرے کے بچوں کو اپنا بچہ مانیں، اور اگر کوئی پرابلم میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سوچیں کہ یار یہ تو ہے میرے پاس، میں کیوں مدد کروں اس کی، تو ہو سکتا ہے کل آپ بھی اس مشکل میں پھنس جائیں۔ تو جتنے بھی آپ کے ارد گرد لوگ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں ان پہ خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کے محلے میں کوئی آپ کا دوست، آپ کے بچے کا دوست، کوئی دوسرا آدمی نشے کی لعنت میں ہے، دوسرے میں ہے، تو کوشش کریں کہ اسے بچنے کی بجائے نا اس کی صلاح کی کوشش کریں، اس کو صلاح کی طرف لے کے جائیں کہ کل یہ بیماری آپ کے گھر کی طرف نہ آ جائے کسی بھی رستے سے۔ تو جہاں جہاں آپ کا گھر ہے وہاں معاشرہ ہے، اپنے شہر کو، معاشرے میں پازیٹیوٹی پھیلائیں اور صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ جزاک اللہ سر، اور بہت بہت شکریہ FM 88 کے سیٹ پر آ کر آپ نے عوام کے سوالات سنے اور ان کو قیمتی مشوروں سے نوازا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ آپ سن رہے تھے FM 88 ملتان۔ ہماری لائیو نشریات اس وقت اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ فی الحال تک کے لیے RJ صبا سلطان یعنی مجھے اور میاں انور زاہد صاحب کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک بار پھر سے کل۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پاک آرمی پائندہ۔